जय शिव गोरख। प्रिय श्रोताओं, आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण और आज देखेंगे वाल्मीकि रामायण का भाग 109 तथा सुंदरकांड का भाग 7। पिछले भाग में आपने सुना कि हनुमान जी ने रावण की वास्तविक शक्ति आजमाने के लिए कुछ करने की सोची और उन्होंने अशोक वाटिका को उजाड़ना आरंभ कर दिया। अशोक वाटिका को उजड़ती देख रावण ने अनेक सैनिक भेजे, लेकिन श्री हनुमान जी ने सबको मार दिया। उनमें सबसे शक्तिशाली जम्बूमाली था, जिसके मरने का समाचार रावण को सुना तो उसकी आंखें रोष से रक्तवर्ण हो गई। इससे आगे की कथा आज इस भाग 109 में सुने। राक्षसों की राजा रावण की आज्ञा पाकर मंत्री के साथ बेटे राजमहल से बाहर निकले। उनके साथ बहुत बड़ी सेना थी। वे सातों वीर परस्पर ओरछी लगाकर फाटक पर खड़े हुए हनुमान जी पर टूट पड़े। शत्रुओं को संताप देने वाले उन वानरवीर ने किन्हीं को थप्पड़ से ही मार गिरा, किन्हीं को पैरों से कुचल डाला, किन्हीं को घूंसों से काम तमाम कर दिया और किन्हीं को अपने नखों से ही फाड़ डाला। कुछ लोगों को छाती से दबाकर उनका कचूमर निकाल दिया और किन्हीं किन्हीं को तो दोनों जांघों से दबोचकर मसल डाला। कितने ही निशाचर उनकी गर्जना से ही प्राणहीन होकर वहीं पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार जब मंत्री के सारे पुत्र मारे जाकर धराशायी हो गए, तब उनकी बच्ची कुछ सारी सेना भयभीत होकर 10 दिशाओं में भाग खड़ी हुई। प्रचंड पराक्रमी और महाबली वानरवीर हनुमान जी उन बड़े बड़े राक्षसों को मौत के घाट उतारकर दूसरे राक्षसों के साथ युद्ध करने की इच्छा से फिर उसी फाटक पर आकर खड़े हो गए। रावण ने फिर अपने अनेक वीरों को हनुमान जी को पकड़ने के लिए भेजा। यह वानर है ऐसा समझकर मेरा मन उसकी ओर से शुद्ध नहीं हो रहा है। यह जैसा प्रसंग उपस्थित है या जैसी बातें चल रही है, उन्हें देखते हुए मैं उसे वानर नहीं मानता हूँ। वानर समझकर तुम्हें यदि अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह वीर और पराक्रमी है। मैंने पहले बड़े बड़े पराक्रमी वानर और भालू देखे हैं। स्वामी की आज्ञा स्वीकार करके वे सब के सब अग्नि के समान तेजस्वी राक्षस, तेज चलने वाले घोड़ों, मत वाले हाथियों तथा विशाल रथों पर बैठकर युद्ध के लिए चल दिए। वे सब प्रकार के तीखों अस्त्रों, शस्त्रों और सेनाओं से संपन्न होकर हनुमान जी के सामने पहुंच गए। हनुमान जी को देखते ही वे राक्षस जो सभी दिशाओं में खड़े थे, भयंकर शस्त्रों की वर्षा करते हुए चारों ओर से श्री हनुमान जी पर टूट पड़े। आकाश में खड़े हुए उन वानरवीर ने बाणों की वर्षा करते हुए दुर्धर्ष को अपने हुंकार मात्र से ही नष्ट कर दिया। वे महाबली वानरवीर बहुत दूर तक ऊंचे उछलकर सहसा दुर्धर के रथ पर कूद पड़े। हनुमान जी के वार से रथ के 8 घोड़ों का कचूमर निकल गया तथा उसके कुबर टूट गए और दुर्धर प्राणहीन होकर उस रथ को छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। विरूपाक्ष और युपाक्ष को बड़ा क्रोध हुआ। वे दोनों आकाश में उछले। उन दोनों ने सहसा उछलकर निर्मल आकाश में खड़े हुए महाबाहु कपिल और हनुमान जी की छाती में मुदगरों से प्रहार किया। उन दोनों वेगवान वीरों के वेग को विफल करके महाबली हनुमान जी वेगशाली गरुड़ के समान पुनः पृथ्वी पर कूद पड़े। महावानर शिरोमणि पवन कुमार ने एक साल वृक्ष के पास जाकर उसे उखाड़ लिया और उसी से के द्वारा उन दोनों राक्षसों को मार डाला। तीनों राक्षसों को मारा गया देख वेग के समान बलवान वीर परसव प्रघर्ष हंसता हुआ उनके पास आया। वे और दूसरा राक्षस भास्कर्ण भी अत्यंत क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिए वहाँ पहुँचा। वे हनुमान जी के निकट ही एक ओर ही खड़े हो गए।
उन दोनों ने हनुमान जी पर प्रहार किया। उन दोनों के प्रहारों से हनुमान जी के शरीर में कई जगह घाव हो गए और उनके शरीर की रोमावली रक्त के रंग से रंग गई। तब एक पर्वत शिखर को उखाड़कर कपिश्रेष्ठ हनुमान ने उन दोनों राक्षसों पर दे मारा। पर्वत शिखर के आघात से वे दोनों पिस गए और उनके शरीर तिल के समान खंड खंड हो गए। इस प्रकार उन पांचों सेनापतियों को नष्ट हो जाने पर हनुमान जी ने उनकी बची कुची सेना को भी संहार आरंभ किया। इस प्रकार सेना और वाहनों सहित उन पांचों वीर सेनापतियों को रणभूमि में मौत के घाट उतारकर महावीर वानर हनुमान जी पुनः युद्ध के लिए अवसर पाकर पहले की भांति फाटक पर आकर खड़े हो गए। उस समय वे प्रजा का संहार करने के लिए उद्यत हुए काल के समान जान पड़ते थे। हनुमान जी के द्वारा अपने 5 सेनापतियों को सेवकों और वाहनों सहित मारा गया सुनकर राजा रावण ने अपने सामने बैठे हुए पुत्र अक्षय कुमार की ओर देखा। पिता के दृष्टिपात मार से प्रेरित हो वह प्रतापी वीर युद्ध के लिए उत्साहित उठा। सभा में उठकर खड़ा हो गया। रथ पर आरूढ़ उस महाकपि हनुमान जी के पास चल दिया। वह बड़ी भारी सेना साथ लेकर वाटिका के द्वार पर बैठे हुए शक्तिशाली वीर हनुमान के पास जा पहुंचा। वह शीघ्र पराक्रमी रावण कुमार हनुमान जी के पास आया। उस समय उन दोनों वीरों में जो टक्कर हुई उसकी कहीं तुलना नहीं थी। उनका युद्ध देवताओं और असुरों के मन में भी घबराहट पैदा करने वाला था। सुंदर अग्रभाग के वाले और पत्रयुक्त 3 बाण हनुमान जी के मस्तक में मारे। उन तीनों की चोट हनुमान जी के माथे में एक साथ ही लगी। इससे खून की धारा गिरने लगी। अक्षय को अति उत्तम विचित्र आयुध एवं अद्भुत धनुष धारण किए देख हर्ष और उत्साह से भर गए और युद्ध के लिए उत्कंठित हो अपने शरीर को बढ़ाने लगे। हनुमान जी का क्रोध बहुत बड़ा हुआ था। वे बल और पराक्रम से संपन्न थे। अतः उन्होंने अक्षय कुमार को उनकी गर्जना सुनकर बड़ा क्रोध हुआ। उसकी आंखें रक्त के समान लाल हो गई। वह अपने बालोचित अज्ञान के कारण अनुपम पराक्रमी हनुमान जी का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। उस युद्ध स्थल में मन के समान वेग वाले हनुमान जी भयंकर पराक्रम प्रकट करने लगे। वे अक्षय कुमार के उन बाणों को व्यर्थ करते हुए वायु के पथ पर विचरते हुए और 2 बाणों के बीच से हवा की भांति निकल जाते थे। इतने ही में महामना और अक्षय कुमार ने अपने बाणों द्वारा कपिश्रेष्ठ हनुमान जी की दोनों भुजाओं के मध्य भाग छाती में गहरा आघात किया। वे महाबाहु वानरवीर समयोचित कर्तव्य विशेष को ठीक ठीक जानते थे। अतः वे रण क्षेत्र में उस चोट को सहकर सिंहनाद करते उसके पराक्रम के विषय में इस प्रकार विचार करने लगे। यदि इसकी उपेक्षा की गई, इस वीर का पराक्रम देवता और असुरों के हृदय को भी कंपित कर सकता है। यदि इसकी उपेक्षा की गई तो यह मुझे परास्त किए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि संग्राम में इसका पराक्रम बढ़ता जा रहा है। अतः इसे मार डालना ही मुझे अच्छा जान पड़ता है। बढ़ती हुई आग की उपेक्षा करना कदापि उचित नहीं है। मान बला और पराक्रम से संपन्न हनुमान जी ने उस समय अपना वेग बढ़ाया और उस शत्रु को मार डालने का विचार किया। उसके पश्चात आकाश में विचरते वीर पवन कुमार ने थप्पड़ों की मार से अक्षय कुमार के उन 8 उत्तम विशाल घोड़ों को, जो भार सहन करने में समर्थ और नाना प्रकार के पैंतरे बदलने की कला में सुरक्षित थे, यमलोक पहुंचा दिया। उस समय अतः यह महान रथ आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय मारथी अक्षय कुमार धनुष और तलवार से रथ छोड़कर अंतरिक्ष में ही उड़ने लगा। तब वायु के समान वेग और पराक्रम वाले कपिवर हनुमान जी ने पक्षीराज गरुड़ वायु और सिद्धों से सेवित व्योम मार्ग में विचरते हुए उस राक्षस के पास पहुंचकर क्रमशः उसके दोनों ओर पैर दृढ़तापूर्वक पकड़ लिए। फिर तो उसने वायु देवता के समान वानर शिरोमणि हनुमान जी ने जिस प्रकार गरुड़ बड़े बड़े सर्पों को घुमाते हैं, उसी प्रकार उसे हजारों बार घुमाकर बड़े वेग से उस युद्ध भूमि में पटक दिया। नीचे गिरते उसकी भुजा, जांघ, कमर और छाती के टुकड़े टुकड़े हो गए। खून की धारा बहने लगी। शरीर की हड्डियाँ चूर चूर हो गई। आंखें बाहर निकल आई। अस्थियों के जोड़ टूट गए। उन्नस नाड़ियों के बंधन शिथिल हो गए। इस तरह वह राक्षस पवन कुमार हनुमान जी के हाथ से मारा गया। अक्षय कुमार को पृथ्वी पर पटक कर महाकपि हनुमान जी ने राक्षसराज रावण के हृदय में बहुत बड़ा भय उत्पन्न कर दिया।
तदंतर हनुमान जी के द्वारा अक्षय कुमार के मारे जाने पर राक्षसों का स्वामी महाकाय रावण अपने मन को किसी तरह सुस्थिर करके रोष से जल उठा। वह मेघनाथ को इस प्रकार आज्ञा दी, बेटा तुमने ब्रह्मा जी की आराधना करके अनेक प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। तुम अपने और पराये बल का विचार करके ऐसा प्रयत्न करो जिससे युद्ध भूमि के निकट तुम्हारे पहुंचते ही मेरी सेना का विनाश रुक जाए। जिस वायुपुत्र हनुमान जी की गति अथवा शक्ति का कोई नापतोल या सीमा नहीं है, वह अग्नितुल तेजस्वी वानरवीर साधन विशेष से नहीं मारा जा सकता। इन सब बातों को अच्छी तरह विचार करके प्रतिपक्षी के अपने समान पराक्रम समझकर तुम अपने चित्त को एकाग्र कर लो और सावधान हो जाओ। उत्तम बुद्धि वाले वीर, मैं तुम्हें जो ऐसे संकट में भेज रहा हूँ यह स्नेह की दृष्टि से उचित नहीं है, तथापि मेरा विचार राजनीति और क्षत्रिय धर्म के अनुकूल है। अपने पिता राक्षस राज रावण के इस वचन को सुन देवताओं के समान प्रभावशाली वीर मेघनाथ के युद्ध के लिए निश्चित विचार करके जल्दी से अपने स्वामी रावण की परिक्रमा की। उस दिव्य रथ पर बैठकर विचित्र धनुष धारण करने वाले इंद्रजीत ने बिजली की गड़गड़ाहट के समान टंकार करने वाले अपने धनुष को खींचा। युद्ध में निर्भय होकर आगे बढ़ने वाले वे दोनों वीर कपिवर हनुमान तथा राक्षस राज मेघनाथ परस्पर बैर बांधकर देवराज इंद्र और दैत्यराज बलि की बातें एक दूसरे से भिड़ गए। पर में शक्तिशाली हनुमान जी विशाल शरीर धारण करके अपने पिता वायु के मार्ग पर विचरने और युद्ध में सम्मानित होने वाले उस धनुर्धर महारथी राक्षस वीर के बाणों के महान वेग को व्यर्थ करने लगे। ऊपर जाकर ये महाकपि वानरवीर लक्ष्य भेदने में प्रसिद्ध मेघनाथ के साधे हुए निशाने को व्यर्थ करते हुए उसके छोड़े हुए बाणों के बीच से शीघ्रतापूर्वक निकलकर अपने को बचाने लगे। वे पवन कुमार हनुमान बारंबार उसके बाणों से सामने आकर खड़े हो जाते और फिर दोनों हाथ फैलाकर बात ही बात में उड़ जाते थे। वह राक्षस हनुमान जी पर प्रहार करने का अवसर नहीं पाता था और पवन कुमार हनुमान जी भी उस महामनस्वी वीर को दबोचने का मौका नहीं पाते थे। देवताओं के समान पराक्रमी दोनों वीर परस्पर भिड़कर एक दूसरे के लिए दूसरे हो उठे थे। लक्ष्य भेद के लिए चलाए हुए मेघनाथ के वे अमोघ बाण जो भी जब व्यर्थ होकर गिरे तब लक्ष्य का बाणों का संधान करने में सदा एकाग्रचित रहने वाले उस महामनस्वी वीर को बड़ी चिंता हुई। उन कपिश्रेष्ठ को अवश्य अवध समझकर राक्षस कुमार मेघनाथ वानर वीरों में प्रमुख हनुमान जी के विषय में यह विचार करने लगा, इन्हें किसी तरह कैद कर लेना चाहिए, परंतु ये मेरी पकड़ में आंखें झ सकते हैं। जिन मंत्रों के देवता साक्षात शंभु ब्रह्मा हैं, उनसे अभिमंत्रित हुए उस ब्रह्मास्त्र को देखकर हनुमान जी को पितामह ब्रह्मा से अपने लिए मिले हुए वरदान का स्मरण हो आया। ब्रह्मा जी ने उसे वर दिया था कि मेरा अस्त्र तुम्हें एक ही मुहूर्त में अपने बंधन से मुक्त कर देगा। अतः कपिश्रेष्ठ हनुमान जी पर उस राक्षस वीर ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने उस अस्त्र की शक्ति, अपने ऊपर पितामह की कृपा तथा अपने में उसके बंधन से छूट जाने की सामर्थ्य, इन तीनों पर विचार करके अंत में ब्रह्मा जी की आज्ञा का ही अनुसरण किया। उसके मन में यह बात आई कि इस अस्त्र से बंध जाने पर भी मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा, इंद्र और वायु देवता तीनों मेरी रक्षा करते हैं। राक्षसों द्वारा पकड़े जाने में भी मुझे महान लाभ ही मिलेगा, क्योंकि इससे मुझे राक्षस राज रावण के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा। अतः शत्रु मुझे पकड़कर ले चलें। यह सोच शत्रु वीरों ने उन्हें हठपूर्वक बांधा और उनका तिरस्कार किया। यह सब कुछ उस समय उन्हें अच्छा लगा। उनके मन में निश्चित विचार होगा कि मेरी अवस्था में राक्षस राज रावण संभवतः कोतवालवश मुझे देखने की इच्छा करेगा। वीर इंद्रजीत ने जब देखा कि यह वानर शिरोमणि तो केवल वृक्षों के वलकल से बंधा है, दिवास्त्र के बंधन से मुक्त हो चुका है, तब उसे बड़ी चिंता हुई और सोचने लगा, ओह, इन राक्षसों ने मेरा किया हुआ बहुत अच्छा काम चौपट कर दिया। इन्होंने मंत्र की शक्ति पर विचार नहीं किया। यह अस्त्र अब एक बार व्यर्थ हो जाता है तब पुनः दूसरी बार इसका प्रयोग नहीं हो सकता। अब तो विजयी होकर भी हम सब लोग संशय में पड़ गए हैं। क्रूर राक्षस
उन्हें बंधनों में पीड़ा देते और कठोर मुक्कों से मारते हुए खींच कर ले चले। इस तरह वे वानरवीर राक्षस राज रावण के पास पहुंचाई गई। तब इंद्रजीत ने उस महाबली वानरवीर को ब्रह्मास्त्र से मुक्त तथा वे वृक्ष के बल करों की रस्सियों से बंधा देख उन्हें वहां सभासद गणों सहित राजा रावण को दिखा। मतवाले हाथी के समान बंधे उन वानर शिरोमणि को राक्षस ने राक्षस राज रावण की सेवा में उपस्थित कर दिया। जब उस समय महातेजस्वी रावण ने विकट आकार वाले राक्षसों के द्वारा इधर उधर घसीटे जाते हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान जी को देखा तो मंत्रियों को उसने परिणय पूछने के लिए आज्ञा दी। उन सब ने पहले कर्म से कपिवर हनुमान जी से उनका कार्य प्रयोजन तथा उनके मूल कारण। जब राक्षसों ने श्री हनुमान जी से उनका कार्य प्रयोजन तथा उनके मूल कारण के विषय में पूछा तब उन्होंने बताया कि मैं वानरवीर वानरराज सुग्रीव के पास से उनका दूत बनकर आया हूँ और श्री हनुमान जी सीता के हरण आदि कर्मों से कुपित हो रोज से लाल आंखें किए भयंकर पराक्रमी हनुमान जी ने राक्षस राज रावण की ओर देखा। इस प्रकार हनुमान जी ने मंत्रियों से घिरे हुए तेजस्वी रावण को देखा। उन भयानक प्रकृति राक्षसों से पीड़ित होने पर भी हनुमान जी अत्यंत विस्मित होकर रावण को बड़े गौर से देखते रहे। समस्त लोगों को चलाने वाला महाबाहु रावण बुरी आंखें वाले हनुमान जी को सामने खड़ा देख महान रोष से भर गया। साथ ही तरह तरह की आशंकाओं से उसका दिल बैठ गया। वह तेजस्वी वानर राज के विषय में विचार करने लगा, क्या इस वानर के रूप में साक्षात भगवान नंदी यहाँ पधारे हुए हैं, जिन्होंने पूर्व काल में कैलाश पर्वत पर जबकि मैंने उनका उपहास किया था मुझे शाप दे दिया था। वे ही तो वानर रूप का स्वरूप धारण करके यहाँ नहीं आए थे, अथवा इस रूप में वाणासुर का आगमन तो नहीं हो गया। इस तरह तर्क वितर्क करते हुए रावण ने क्रोध से लाल आंखें करके मंत्रीवर प्रसाद से कहा कि तुम इस दुरात्मा से पूछो सही, यह कहाँ से आया है, इसके आने का क्या कारण है, परमदावन को उजाड़ने तथा राक्षसों को मारने में इसका क्या उद्देश्य था। रावण की बात सुनकर प्रश्न ने हनुमान जी से कहा, वानर तुम घबराओ न, धैर्य रखो। यदि तुम कुबेर यम या वरुण के दूत हो अथवा यह सुंदर रूप धारण करके हमारी इस पुरी में घुस आए हो तो यह भी बता दो, क्या तुम्हें विजय की अभिलाषा रखने वाले विष्णु ने तुम्हें दूत बनाकर भेजा है। वानर इस समय सच्ची बात कह दो, फिर तुम छोड़ दिए जाओगे। यदि झूठ बोलोगे तो तुम्हारा जीना असंभव हो जाएगा। तुम्हारे इस रावण के नगर में आने का क्या उद्देश्य है, यही बता दो। राक्षस राज को देखने की इच्छा से ही मैंने अस्त्र से बंधना स्वीकार किया है। यद्यपि इस समय मैं अस्त्र से मुक्त हूँ, तथापि इन राक्षसों ने मुझे बंधा समझकर यहाँ लाकर तुम्हें सौंपा है। यह कहकर हनुमान जी क्रोध से बोल रहे थे, मैं श्री भगवान रामचंद्र जी का कुछ कार्य है जिसके लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं अमित श्री रघुनाथ जी का दूत हूँ, ऐसा समझकर मेरे इस हितकारी वचन को अवश्य सुनो। हे रावण, मैं सुग्रीव का संदेश लेकर यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। वानरराज सुग्रीव तुम्हारे भाई हैं, इसी नाते उन्होंने तुम्हारा कुशल समाचार पूछा है। अब तुम अपने भाई महात्मा सुग्रीव का संदेश सुनो। दशरथ नाम के प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं, जिनके परम प्रिय पुत्र ज्येष्ठ महातेजस्वी प्रभावशाली महाबाहु श्री रामचंद्र जी पिता की आज्ञा से धर्म मार्ग का आश्रय लेकर अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में आए थे। विदेह देश के राजा महात्मा जनक की पुत्री है सीता जी। जन्म स्थान में आने पर श्री राम पत्नी सीता कहाँ खो गई। राजकुमार श्री राम अपने भाई के साथ उन्हीं सीता देवी को खोज करते हुए ऋषिमुख पर्वत पर आए और सुग्रीव से मिले।
सुग्रीव ने उन्हें से सीता को ढूंढ निकालने की प्रतिज्ञा की और श्री राम ने सुग्रीव को वानरों का राज दिलाने का वचन दिया। उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राज स्थापित कर दिया। वानर राज बाली को तुम पहले से ही जानते हो। उस वानर वीर को युद्धभूमि में श्री राम ने एक ही बाण से मार गिराया था। अब सतप्रतीक सुग्रीव सीता को खोज निकालने के लिए व्यग्र उठे हैं। उन वानर राज ने समस्त दिशाओं में वानरों को भेजा हुआ है। उन वानर शिरोमणियों में कोई गरुड़ के समान वेगवान है तो कोई वायु के समान, उनकी गति कहीं नहीं रुकती। वे कपिवीर, शीघ्रगामी और महाबली हैं। मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु देवता का औरस पुत्र हूँ। सीता का पता लगाने और तुमसे मिलने के लिए मैं 100 योजन समुद्र को लांघकर तीव्र गति से आया हूँ। घूमते घूमते तुम्हारे अंतपुर में मैंने जानकी नंदन सीता को देखा है। अतः दूसरों की स्त्री को अपने घर में रोक रखना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। धर्मविद कार्यों से बहुत से अनर्थ भरे रहते हैं। वे कर्ता का जड़मूल से नाश कर डालते हैं। अतः तुम वैसे बुद्धिमान पुरुष ऐसे कार्यों में नहीं प्रवृत्त होते। देवताओं और असुरों से भी कौन ऐसा वीर है जो श्री रामचंद्र जी के क्रोध करने से पश्चात लक्ष्मण के छोड़े हुए बाणों के सामने ठहर सके। हे राजन, तीनों लोकों में एक भी ऐसा प्राणी नहीं है जो भगवान श्री राम का अपराध करके सुखी रह सके। इसलिए मेरी धर्म और अर्थ से युक्त अनुकूल बात जो तीनों कालों में हितकारी मान लो और जानकी जी को श्री रामचंद्र जी के पास लौटा दो। मैंने इन देवी सीता का दर्शन कर लिया। जो दुर्लभ वस्तु थी उसे यहाँ पा लिया। उसके बाद जो कार्य शेष है उसके साधन में श्री रघुनाथ जी निमित्त है। जिस चैत्य निमित्त त्रितन को खाकर कोई बलपूर्वक उसे नहीं पचा सकता, उसी प्रकार सीता जी को अपनी शक्ति से पचा लेना देवता और असुरों के लिए भी असंभव है। ये राक्षस राज सुग्रीव और श्री रामचंद्र जी न तो देवता है, न यक्ष है, न राक्षसी है। श्री रघुनाथ जी मनुष्य है और सुग्रीव वानरों के राजा। अतः उनके हाथ से तुम अपने प्राणों की रक्षा कैसे करोगे? तुमने पहले जो धर्म किया था उसका पूरा पूरा फल तो यहाँ पा लिया। अब इस सीतारण की रूपी अधर्म का जो फल भी तुम्हें शीघ्र ही मिलेगा। जनस्थान के राक्षसों का संहार, बाली का वध और श्री राम तथा सुग्रीव की मैत्री, इन तीनों कार्यों को अच्छी तरह समझ लो। उसके बाद अपने हित का विचार करो। वैसे तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। तुम्हारे घोड़े रथों सहित समूची लंका का नाश कर सकता हूँ, परंतु फिर भी श्री रघुनाथ जी का ऐसा विचार नहीं है। उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए आज्ञा नहीं दी। भगवान श्री राम का अपराध करके साक्षात इंद्र भी सुख नहीं पा सकते, फिर तुम्हारे जैसे साधारण लोगों की तो बात ही क्या है। जिसको तुम सीता के नाम से जानते हो और जो इस समय तुम्हारे अंतपुर में मौजूद है, उन्हें संपूर्ण लंका का विनाश करने वाली कालरात्रि समझो। इन मित्रों, मंत्रियों, कुटुंबजनों, भाइयों, पुत्रों, हितकारियों, स्त्रियों, सुख भोगने से के साधनों तथा समुची लंका को मौत के मुख में न झोंको। संपूर्ण लोकों के अधिरथ राज श्री राम का ऐसा महान अपराध करके तुम्हारा जीवित रहना कठिन है। वीर स्वभाव से निर्भयतापूर्वक भाषण देने वाले कवि हनुमान जी की बातें सुन। लंकाधिपति राजा रावण क्रोध में आके भरकर सेवकों को उसने हनुमान जी के वध के लिए आज्ञा दे दी। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। हनुमान जी इस वध से कैसे बचते हैं, आगे क्या कार्य करते हैं, यह अगले भाग में सुने। जय शिव गोरक्ष।